जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए खान सर के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट आज के वीडियो में करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट हमारा 10 होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखिए, हम क्वेश्चन क्या है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 इकाई हो जाएगा। अगला, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्नलिखित में परिवर्तन होता है तो हो जाएगा 1/r²। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध हो जाएगा। अगला, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है, दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है तो छूट प्रतिशत क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। अगला, दो पूरक कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होता है। अगला, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो दोनों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विच द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ही सॉ दैट द क्लॉक हैड स्टॉपेड। अगला क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, तो मीरा कुमार हो जाएगा। अगला, डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, प्लेनेरिया। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स। अगला है, चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा गिव अप। अगला, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, असम में हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे, तो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है, 14 अप्रैल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है, तो फ्रांस का हो जाएगा। अगला, एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह हो जाएगा वर्ग है वह। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है तो हो जाएगा 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज जो है किस माध्यम में संचरित होता है, तो ठोस में हो जाएगा। अगला है, वृष्टि छाया क्या है, तो हो जाएगा एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। अगला है, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जा सकता है, तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला है, संस्कृति शब्द का विशेषण है, सांस्कृतिक हो जाएगा। अगला, 1 जूल बराबर होता है 1 नैनोमीटर। अगला, एक श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगला, विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, सफलता हो जाएगा। अगला, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो हो जाएगा पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। अगला, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, तो विटामिन सी हो जाएगा। अगला, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की, तो हो जाएगा टेलीस्कोप हो जाएगा। अगला, झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं, तो हो जाएगा कुरुबा हो जाएगा। अगला है, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा माई मदर हैज कॉल्ड यू टुडे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। आगे क्वेश्चन, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की कृपता किससे की गई है, तो हो जाएगा अनुचरों से। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह देश में विकसित हो जाता है बीज में। अगला, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किमी। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था, एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। अगला, विद्वान का विलोम है तो मूर्ख हो जाएगा। अगला, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की, तो हो जाएगा बेंगलुरु। अगला, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, हो जाएगा पुर्तगाली। अगला है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, पंजाब हिमालय हो जाएगा। अगला है, पंजाब परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 हो जाएगा। अगला, राज्यसभा के 1/3 सदस्य
अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक देश के पश्चात, तो 2 वर्ष के बाद। अगला है प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था, तो हो जाएगा वर्साय में। अगला निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है, किलोवाट हो जाएगा। अगला है संपत्ति का अधिकार, अब यह क्या है, तो संपत्ति का अधिकार जो है अब यह एक कानूनी अधिकार है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कहाँ है जी क्वेश्चन, यहाँ पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 19 क्या है 900 किमी का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्नायु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नायु बोलते हैं। अगला राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, तो उत्पाद के साधनों से आय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रबर डैश फसल है, तो हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। अगला आहार नाल मूल रूप से डैश तक विकसित एक लंबी नली है, तो हो जाएगा मुंह से गुर्दा तक। अगला उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। अगला जो क्वेश्चन है एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला विदेशी निवेश कहलाता है, हो जाएगा ऑप्शन डी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। अगला अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है दिहांग हो जाएगा। अगला 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर जो है दिल्ली है। अगला भारत का वाटरमैन के नाम से कौन जाना जाता है, राजेंद्र सिंह हो जाएगा। अगला है किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है, तो ज्वेलरी सोने के लिए हो जाएगा। अगला एक वो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव रूप में मिलती है वह हो जाएगा ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के उपयोग में आती है, तेंदू के पत्ते हो जाएंगे। अगला निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है, मानसीराम हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह है भारतीय खाद्य निगम। अगला है मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड द्वारा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है, तो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला यह क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है, तो हो जाएगा यामा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है, तो हो जाएगा ज्वार और बाजरा। अगला माली मलिन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, उबला हुआ पानी हो जाएगा। अगला भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है, तो हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। अगला भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से थाने के बीच चली थी 1853 में चली थी, यह भी याद रखना है। अगला पद्म श्री रामचंद्र मांझी देश के लिए प्रसिद्ध हैं लोक नृत्य के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, पूर्णिया हो जाएगा। अगला बिहार सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है, तो हो जाएगा बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिक के साथ समान व्यवहार। अगला वह राज्य युग में जहाँ कंटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह है गुजरात का राजस्थान है। अगला यहाँ पर है प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना जो है किसने किया था, मोहम्मद इकबाल हो जाएगा। अगला है किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो हो जाएगा संगठित क्षेत्र में। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। अगला हमारी नींद कविता के कवि हैं, तो हो जाएगा वीरेंद्र डंगमाल। और 100 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब वाटर, इसमें लगेगा वेल्स। तो इस तरह से टोटल हमने 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करें।